morning, everyone. Yesterday we have discussed about the lens formula with the help of convex lens. Today we are discussing about the lens formula with the help of concave lens. Okay, देखते हैं यहाँ पर lens formula by concave lens. Suppose we have a concave lens. It has optical center O. This is focus F. And this is center of curvature 2F. Suppose any object AB put in between the focus and the radius of curvature. The first ray goes parallel. The parallel rays go deviated. After deviation, it meet at the focus. Okay? कहाँ पे meet करेगा आपके focus में? And the another ray pass through the optical center without any deviation. And this position, the image A dash B dash be formed. Suppose this is the object distance U, focal length F, and this is the image distance B. Okay? ये आपका पॉइंट ले लिया आपने M. तो बताओ, कल भी आपसे बोला गया कि आपको फर्स्ट जो ट्राइंगल का पेयर एज्यूम करना है वो OM के साथ इमेज आना चाहिए. तो देखो आपको दिख रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक ट्राइंगल का पेयर ड्रॉ कर रही है. ओके, इस तरीके से देखो, यहां पर आपका A डैश B डैश है और ये आपका OM है और ये आपका कट कर रहा है F पर. नाउ द ट्राइंगल A dash B dash F and triangle OMF are similar. Okay? तो देखते हैं यहाँ पर by triangle OMF and triangle A dash B dash F. ओके, दोनों को सिमिलर प्रूफ करने का क्या तरीका था कि हम दोनों के परपेंडिकुलर अपॉन बेस को इक्वल रख देंगे. तो मान लिया इस फुल ट्राइंगल के अंदर बताओ परपेंडिकुलर कितना बना, OM अपॉन बेस बना आपका OF इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में A डैश B डैश F के अंदर परपेंडिकुलर बना A डैश B डैश और ये बना आपका A डैश F. बट OM इक्वल टू AB. नाउ AB अपॉन OF इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन A डैश F. AB अपॉन A डैश B डैश is equal to OF upon A dash F. This is equation number 1. In the second pair of the triangle, we should take a triangle which is made with the help of object and the image. Okay? देखो यहाँ पर ये आपका जो ट्राइंगल है इस तरीके से देखो, ये आपका AB है और इस जगह पे पेयर आपका पड़ रहा है A डैश B डैश और ये आपका पॉइंट आ रहा है O. अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ABO एंड A डैश B डैश O, मतलब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस को कंपेयर करोगे AB अपॉन OA इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन O A डैश. सिमिलर आप करोगे तो बताओ ये आ जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OA अपॉन OA डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, हमने क्या करा, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लिया. देखो LHS दोनों की बराबर हैं तो RHS दोनों के भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो बताओ ये आ जाएगा OF अपॉन A dash F is equal to OA upon OA dash.
दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो जरा OA आपका कितना है। OA आपका है माइनस का U, OA इज इक्वल टू माइनस का U, और OA डैश कितना है आपका माइनस का V, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस lie in the left side, all the distances are measured in the opposite direction of the line. OF माइनस का F, ओके। अब बात रह जाती है A डैश F की, तो A डैश F बताओ आप कैसे निकालोगे, मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए A डैश F, ओके। तो बताओ A डैश F कैलकुलेट करने के लिए मैं OF में से OA डैश को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस डिस्टेंस में से ये वाले डिस्टेंस क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये बनेगा OF माइनस A डैश। तो बताओ OF कितना है आपका, A डैश F इज इक्वल टू माइनस F माइनस B, तो A डैश F इज इक्वल टू बनेगा माइनस F प्लस B, ओके। ऑल द वैल्यूज आर पुटिंग इन अ इक्वेशन नंबर 3। तो आप कह सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3, बताओ OF कितना बना, माइनस F अपॉन A डैश F कितना हो गया, माइनस F प्लस B इज इक्वल टू OA। OA आपका हो गया कितना बेटा, OA हो गया आपका माइनस का U अपॉन माइनस B, कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, माइनस F B इज इक्वल टू U माइनस F प्लस U, मल्टीप्लाई करिएगा अंदर, माइनस F B इज इक्वल टू माइनस UF प्लस कितना आएगा आपका ये आपका V है, ओके। तो ये बनेगा प्लस का UV। फ्रॉम बोथ साइड वी कैन डिवाइड विद द UVF, ओके, UVF and UVF. The equation is divided by UVF on both sides. यहां पर देखो F और V क्या हो गया, कैंसिल, इधर U और F कैंसिल हो गया, और इधर U और V कैंसिल हो गया, ओके। तो देखते हैं यहां पर क्या रह गया आपका पास, आपके पास रह जाता है इस जगह पर, बताओ माइनस का 1 अपॉन U, माइनस का बचा इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन B, और ये रह गया आपका प्लस का 1 अपॉन F। तो बताओ 1 अपॉन B को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो 1 अपॉन B हो जाएगा आपका प्लस का, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 ओवर V माइनस 1 ओवर U। ये आपका हो गया लेंस फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन, ओके। देखते हैं यहां पर, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन। बताओ मैग्निफिकेशन आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। द मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। अभी आपने डेरिवेशन परफॉर्म किया था, कौन सा परफॉर्म किया आपने लेंस फॉर्मूला डेराइव करा था विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। तो हमें कोई सा भी, आप चाहे कॉनकेव से कर रहे हो या कॉन्वेक्स से कर रहे हो, अब वो वाला पेयर ले लो जिसमें कि ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ लेके आपने पेयर ऑफ ट्रायंगल ड्रॉ किया है। जैसे कि अभी आपने करा था, तो यहां पर देखो ये था AB, और ये आपका O पे कट किया, ये था A डैश B डैश, ओके। ये डिस्टेंस आपने बोला था V है, और ये डिस्टेंस आपने बोला था U है। मान लिया इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका H0 है, और ये हाइट ऑफ इमेज आपका HI है, ओके। तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर दोबारा से पेयर्स को कंपेयर करता हूं ट्रायंगल्स के, तो बताओ पेयर्स कितना आएगा, AB अपॉन OA इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन A डैश O। मुझे निकालना है A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, बताओ
ये आ जाएगा आपका a डैश o अपॉन OA। ओके, अब देखो जरा, अगर ऑब्जेक्ट आपका नॉन इन्वर्टेड है या इमेज आपकी नॉन इन्वर्टेड है, इट्स हाइट शुड बी टेकन पॉजिटिव। ओके, यहां पर देखो दोनों आपके कैसे हैं, नॉन इन्वर्टेड हैं, तो आप कह सकते हो HI एंड H0 शुड बी टेकन पॉजिटिव। इट मींस a डैश b डैश आपका कितना हो गया, HI अपॉन H0 इज इक्वल टू, बताओ a डैश हो माइनस का v और ये आ गया माइनस का u, कैंसिल हुआ, HI अपॉन H0 इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू m। दिस इज द मैग्निफिकेशन। अब यहां पर देखते हैं, अगर आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव होती है तो उस कंडीशन में इमेज कैसी होगी, आपकी रियल इमेज होगी, यानी आप लिख सकते हो इमेज विल बी रियल। ओके, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आप कह सकते हो इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, अगर आपकी m की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो आप कह सकते हो HI इज इक्वल टू H0, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ m लेस देन 1 then height of image is also less than H0, that is height of image less होगा किससे, height of object से। next is m greater than 1 then height of image greater than H0। तो हमने क्या करना है, मैग्निफिकेशन की हेल्प से हम किसी भी इमेज का नेचर एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास लिखा हुआ है m इज इक्वल टू -1, तो देखो इस जगह पर आपको साइन अलग पढ़ना है और वैल्यू अलग पढ़नी है। ओके, साइन से हमें क्या मिलेगा कि आपकी जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। ओके, सपोज यहाँ पर 1 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू किस में आ गया, क्या हाइट ऑफ इमेज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, और नेगेटिव साइन से आपको क्या रिप्रेजेंट हो गया, इमेज विल बी रियल। ओके, अगर इस जगह पर सपोज m इज इक्वल टू -0.5 है, तो आप कह सकते हो image is real and the height of image is 0.5 times the height of object। ओके, जितना आपका मैग्निफिकेशन है आप उतना ही क्या कह सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज मैग्निफिकेशन टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ओके, यहां पर देखो 1 है तो आप कह सकते हो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर सपोज m की वैल्यू आपको 4 दे दी गई प्लस की, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लस का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल है। द इमेज इज वर्चुअल एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 4 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हम मैग्निफिकेशन से कुल मिला के क्या करते हैं, किसी भी इमेज का नेचर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपने पढ़ा था पावर। नेक्स्ट है आपका पावर, पावर ऑफ द लेंस। देखो ये होता है P इज इक्वल टू 1/f, और f किस में होना चाहिए आपका, इन मीटर। ओके, तो आप डिफाइन कैसे देते हो, डिफाइन होता है आपका द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। इट्स यूनिट होगी बेटा आपकी डायोप्टर, और सिंपली आप क्या लिख सकते हो, इसे d लिख सकते हो। ओके, अगर इफ द फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, देन p इज इक्वल टू हो जाता है 100/f, और f किस में होगा आपका, इन सेंटीमीटर। ओके, अब देखो यहां पर अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यानी फॉर कॉन्वेक्स लेंस द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज f कैसा होता है, पॉजिटिव, सो इट्स पावर शुड बी पॉजिटिव। ओके, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसकी पावर कैसी होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। एंड फॉर कॉन्केव लेंस, and for concave lens
the focal length of concave lens is negative, so its power is also negative. ओके, तो किसी भी आपके कॉन्केव लेंस के केस में कॉन्केव लेंस की जो पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. सपोज टू लेंसेज हैं आपके पास. ओके, टू आपके पास कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, दोनों को आपने कंबाइंड करके रख दिया है. ओके, आपने क्या कर रखा है, कंबाइंड करके रखा है, कांटेक्ट में करके रखा हुआ है. तो बताओ उनकी कंबाइंड पावर कितनी होगी, वो आप लोग देखोगे. ओके, देखते हैं यहां पर. नेक्स्ट है आपका लेंसेज इन कांटेक्ट. ओके, देखते हैं यहां पर. सपोज वी हैव अ टू convex lens which are placed in contact. The lens L1 has focal length आपका f1 and lens L2 has focal length f2. Suppose the focal length of the lens L1 is L1 and the focal length of lens L2 is f2. Okay. Suppose any point size object is placed in front of the lenses at a distance u. The light which fall on the lens L1, it form a real image at a distance b dash. At a distance b dash. ये आपकी इमेज फॉर्म हो गई कितनी डिस्टेंस पर, आपका b डैश पर i डैश. दिस इमेज वर्क्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2. यानी जैसे कि कल आपने करा था लेंस मेकर में, सेम है बिल्कुल. कि सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज इस लेंस L1 ने जो फॉर्म कर दी वो i डैश पे फॉर्म कर दी एट अ डिस्टेंस ऑफ p डैश. दिस इमेज वर्क्स एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस L2. ओके, L2 के लिए किसका काम कर रही है, एक ऑब्जेक्ट काम कर रही है. तो इस लेंस ने इमेज फॉर्म कर दी यहां पर i पर. ओके, ये डिस्टेंस आपकी हो गई कितनी, v. तो देखते हैं यहां पर फॉर लेंस L1 यूजिंग लेंस फॉर्मूला. बताओ जरा, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v. बताओ कितना है, यही तो है b डैश. L1 की जो इमेज बनी है वो i डैश पर बनी है, तो इसकी इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, b डैश होगी. दैट इज द b डैश माइनस c1/u. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, इसके बाद फॉर लेंस L2. तो बताओ ये आ जाएगा 1/f2 इज इक्वल टू. बताओ L2 के लिए इमेज आपकी कौन सी है, इमेज बन रही है i पर, ऑब्जेक्ट है आपका कहां पर, i डैश पर. दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी आपकी b डैश और इमेज डिस्टेंस होगी आपकी v. तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/v डैश. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो बताओ जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू LHS. देखो 1/b डैश माइनस 1/u प्लस हो जाएगा 1/b माइनस 1/b डैश. ओके, देखो जरा ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, आपका कैंसिल हो गया. तो ये आया आपका 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u. बट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/f. दैट इज द by the length, where f is the combined focal length of both lenses. Okay, where f is the combined focal length of both lenses. That is 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2. But आपको पता है कि 1/f is equal to कितना होता है, p, that is the power. तो बताओ
ये आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 1/f1 दैट इज p1 प्लस p2. If more than two lenses are in contact, then the net power ये हो जाएगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. ओके, अगर मान लेते हैं कि आपके पास एक कॉनकेव लेंस है और एक आपका कॉन्वेक्स है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव यूज करोगे और कॉनकेव लेंस की पावर आप निगेटिव यूज करोगे. जो भी आपका अलजेब्रिक सम बैठता है उससे आप यूज कर लोगे. मान लिया एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस है उसकी आपकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. तो इस केस में क्या होगा, देखो जब फोकल लेंथ दोनों की बराबर हो जाएंगी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स की, तो इट वर्क्स एज अ प्लेन शीट, है ना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह काम करेगा, आपका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा. ओके, तो ये आपका हो गया. एक आप फॉर्मूला और है जिसपे कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है, वो देखते हैं हम लोग.